3 एप्पल मेरे पास हैं और 1 इज़ ऑन द टेबल। डोडा कम्युनिटी हॉल में डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन हुआ था 2017 में। उसमें हमने सेकंड पोजीशन हासिल की थी और वहाँ पर मोर देन 100 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें हमने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। तो वहाँ पर हमारे स्कूल को 5 स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंट किया था, तो उसमें 2 बॉयज़ भी थे। उन 2 बॉयज़ का नाम आपने बताना है। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. One more student has qualified for interview and right now she has joined us. Her name is Sanjeet Kaur. She is student of class 8th, resident of village Babhur. Her father's name is Gurmukh Singh. He is a soldier. Before I take your more time, मैं डायरेक्टली संजीत कौर की तरफ जाता हूँ और इनका इकबाल मेमोरियल स्कूल के स्टूडियो में वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम। खुशबू मतलब आपका निक नेम है खुशबू। मैं शुरुआत करता हूँ आपके स्कूल के पहले दिन से, एज़ वी यूजुअली डू। जब भी किसी बच्चे का हम इंटरव्यू करते हैं तो हम ये सवाल करने की कोशिश करते हैं, तो सेम सवाल आपको भी जाता है कि कैसा रहा था आपके स्कूल का पहला दिन। मुझे अपने स्कूल के पहले दिन में कुछ ख़ास तो याद नहीं, पर थोड़ा सा याद है। जैसे कि मेरे स्कूल के पहले दिन में जो मेरे फ़ादर थे वो मुझे स्कूल छोड़ने आए थे। उन्होंने मुझे क्लास में लिया और जैसे ही मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा तो मैं थोड़ा डर गई। मेरे फ़ादर मुझे क्लास में छोड़कर घर के लिए रवाना हुए और जैसे ही वो घर के लिए रवाना हुए तो मैंने रोना स्टार्ट कर दिया। और हमारे स्कूल की जो मैम हैं उन्होंने मुझे लिया और मुझे चुप कराया। हमारे स्कूल की जो मैम है वो हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं, यानी कि हमें प्लेइंग मेथड से पढ़ाती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने अपने स्कूल के पहले दिन में बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से मेहनत की, बहुत पढ़ा और मेरे टीचर्स की बदौलत है कि आज मैं एक अच्छी स्टूडेंट बन पाई हूँ। खुशबू, बहुत अच्छा लगा आपके पहले दिन के बारे में सुनकर। खुशबू, आपने बताया कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट बनी हूँ, तो क्या लगता है आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए किस किस्म की क्वालिटीज़ होनी चाहिए? एक अच्छे स्टूडेंट में बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। मैं आपको एक क्वालिटी बताऊंगी जो एक अच्छे स्टूडेंट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एक अच्छा स्टूडेंट है उसे अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने टाइम का प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। अपने टाइम को सही जगह यूज़ करना चाहिए, ना कि उसका वेस्ट करना चाहिए। बहुत बेहतरीन जवाब दिया है आपने। जिस भी बच्चे को प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम करना आया, जिस भी बच्चे ने टाइम का प्रॉपर यूज़ किया, उसी बच्चे में बाकी जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं वो आ सकती हैं। ठीक है ना? इट्स प्री रिक्विजिट थिंग कि आपने अगर अपने अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ लानी है तो यू मस्ट नो हाउ टू यूज़ द टाइम प्रॉपरली। ठीक है ना? तो खुशबू, ज़ाहिर सी बात है, आपने बताया कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ और आपने ये बताया कि एक अच्छे स्टूडेंट में ये क्वालिटी होती है कि वो टाइम का प्रॉपर यूज़ करता है। आप भी टाइम का प्रॉपर यूज़ करती होंगी, तो किस मकसद के तहत, यानी जहन में क्या ख़याल होता है, क्यों आप प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम करती हैं? आई मीन टू से कि आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि मैं एक टीचर बनूं। आप टीचर बनना चाहती हैं। बेहतरीन जवाब है आपका। खुशबू, आपकी एज के बच्चों को जब ऐसा सवाल किया जाता है तो वहाँ से जवाब कुछ यूँ सुनने को मिलते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कुछ कहते हैं कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। तो इस किस्म के कुछ आंसर्स मिलते हैं, बट आपका जो आंसर है इट्स रियली डिफरेंट एंड इट्स क्वाइट डिफरेंट। बिल्कुल मुनफरिद जवाब है। तो क्यों आप उस्ताद बनना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मैं एक टीचर बनूँ और दूसरों की सक्सेस का रीज़न बनूँ। एक स्टूडेंट है, चाहे वो जितनी भी मेहनत करे, चाहे वो जितना भी पढ़े, बट एक टीचर जितनी अच्छे से एक स्टूडेंट को पढ़ा सकता है उतने अच्छे से एक स्टूडेंट खुद नहीं पढ़ सकता। सारे स्टूडेंट की सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं एक टीचर का ही हाथ होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक टीचर बनूँ और दूसरों की सक्सेस का रीज़न बनूँ। बहुत अजीम सोच है खुशबू आपकी। हाँ, अल्लाह से हम यही दुआ करते हैं कि आपको अपने मकसद में कामयाब करे, आपको बहुत सारे लोगों के सक्सेस का ज़रिया बनाए जैसा आप चाहती हैं। तो खुशबू, किस
चीज़ ने, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि किसको आप क्रेडिट देना चाहेंगी, आपके अंदर ये जो क्वालिटीज़ आई हैं, आप एक अच्छी स्टूडेंट बनी हैं और आपके अंदर ये ख़्याल पैदा हुआ है कि मैं एक अजीम टीचर बनना चाहती हूँ, किसको ये क्रेडिट देना चाहेंगी आप? मैं इस चीज़ का क्रेडिट दो चीज़ों को देना चाहूँगी। एक तो अपनी स्कूल के माहौल को और एक अपनी फ्रेंड को। मैं अपने स्कूल के माहौल को इसलिए क्रेडिट देना चाहूँगी क्योंकि हमारे स्कूल का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा है। हमारे स्कूल के हर स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जो मेहनत ना करता हो। और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं हमारे स्कूल में वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मैं इसका क्रेडिट इसको देती हूँ और अपनी फ्रेंड को देती हूँ। कौन है फ्रेंड आपकी जिसको आप ये क्रेडिट दे रही हैं? सारी क्लासमेट्स मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, बट मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो मोनिका है। यानी आप मोनिका को क्रेडिट दे रही हैं। बहुत अच्छा। अब मैं मोनिका के बारे में कुछ सवालात आपसे करता हूँ। आपका जो मैंने ये देखना है कि आप चीज़ों को कितना ऑब्ज़र्व करती हैं, चीज़ों को कितना याद रखने की कोशिश करती हैं। तो मोनिका के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करूँगा और आप जवाब देंगी। आप मुझे बताएं मोनिका की कुछ अच्छी क्वालिटीज़ आप बता दीजिए। वैसे तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं और एक तो ये है कि वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती है, वो हमेशा बिज़ी रहती है स्टडीज़ में। और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। कोई ऐसी क्वालिटी बता दीजिए जिसके लिए शी इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय द टीचर्स। कुछ ऐसी क्वालिटी बतानी है। वो हमेशा मेहनत करती है। यू आर रिपीटिंग द क्वेश्चन आंसर। यू आर रिपीटिंग द आंसर। डिफरेंट आंसर चाहिए मुझे। वो बहुत मेहनत करती है स्कूल में भी और घर में भी। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिसके लिए, ये भी तो सही बात है, ये क्वालिटीज़ हैं उसमें, बट मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि जिसके लिए उसको हमेशा टीचर्स अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ के लिए, वो चीज़ आपने बतानी है। वो बहुत अच्छे से पढ़ती है वो। चलो मैं ही आंसर देता हूँ। यू आर रिपीटिंग द आंसर अगेन एंड अगेन। तो मैं आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। उसमें ये क्वालिटी है कि टीचर ने नेक्स्ट डे जो पढ़ाना होता है वो पढ़ के आती है कि नहीं? यस सर। है? यस सर। बिल्कुल है। तो अब मुझे आप मोनिका की कोई ऐसी क्वालिटी जो आपको पसंद नहीं है वो बता दीजिए। वैसे तो उसकी सारी क्वालिटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बट एक क्वालिटी है जिस पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो ये है कि अगर मैं उससे नाराज़ हूँ तो उसने मुझे खुश करना है तो वो कुछ ऐसी चीज़ कर देती है जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा नाराज़ हो जाती हूँ। तो ये क्वालिटी मुझे उसकी थोड़ी पसंद नहीं है, बट ऐसा पहले होता था, अब मैं यूज्ड हूँ, अब मुझे पता है कि उसका खुश करने का तरीका यही है, तो अब मैं उससे ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहती हूँ। अच्छा, ऐसा है। इसका मतलब है कि उसकी नीयत ठीक होती है, उसकी नीयत ठीक होती है, बट उसका जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, यही? यस सर। अब भी आप उससे गुस्सा होती हैं या नहीं? ज़्यादा देर तक नहीं, बट थोड़ा सा। अब आपको पता है कि उसका यही तरीक़ाकार है, दैट इज़ वाई कि अब आप ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं होती हैं। यही है? बहुत अच्छा। तो ये था मोनिका के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको स्कूल रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, ये देखने के लिए कि आप कितना चीज़ों को याद रखती हैं। आप मुझे बताएं, इकबाल मेमोरियल की पहली स्टूडेंट जिसकी सिलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई, पहली स्टूडेंट? मारिया दी, राइट आंसर। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि डोडा कम्युनिटी हॉल में डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन हुआ था 2017 में, उसमें हमने सेकंड पोजीशन हासिल की थी और वहाँ पर मोर देन 100 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें हमने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। तो वहाँ पर हमारे स्कूल को 5 स्टूडेंट्स ने रिप्रेजेंट किया था, तो उसमें 2 बॉयज़ भी थे। उन 2 बॉयज़ का नाम आपने बताना है। आई थिंक हमज़ा भैया फ्रॉम रई। हमज़ा भैया नहीं, उन्होंने 2018 में 3rd पोजीशन हासिल की थी साइंस एग्जीबिशन में, डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन में। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2017 में जब हम
पहली बार हमने हिस्सा लिया था साइंस एग्जीबिशन में, तो वहाँ पर जो दो बच्चे थे उन दो बॉयज़ का नाम बताना है। याद नहीं। याद नहीं? चलो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, कामरान और ओवैस फ़ारूक। ठीक है, याद था कि अभी जैसे याद आया अब याद आ गया? ठीक है, बहुत अच्छा। तो तीसरा सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि एक स्टूडेंट है जिसने हमारे स्कूल को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया था नात कंपटीशन में, उसका नाम आपने बताना है। आतिफ भैया। आतिफ भैया, राइट आंसर, राइट आंसर। चौथा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि एक फ़ीमेल टीचर है जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमारे स्कूल में पढ़ा रही हैं और आज भी अभी वो यहाँ पर सर्व कर रही हैं, उनका नाम आप बताएं। निर्मला मैम। निर्मला मैम, राइट आंसर, राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे एंड आपने ऑलमोस्ट सारे सवाल का जवाब दिया। एक थोड़ा सा उसमें आपको कन्फ्यूजन थी आपको, तो अब मैं आपसे कुछ रिडल्स पूछता हूँ। ठीक है, कुछ रिडल्स आपसे मैं पूछता हूँ, लेट्स सी कि आप सही जवाब देती हैं या गलत जवाब देती हैं। रिडल को समझने के लिए आपको मैं 15 सेकंड्स देता हूँ, यानी आपने 15 सेकंड्स में जवाब देना है। तो पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप सवाल अच्छे से सुनिएगा, आप रिडल अच्छे से सुनिएगा, फिर जवाब देना है आपने। ठीक है ना? जब मैं सवाल फिनिश कर दूँगा उस वक्त आपका टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है ना? मैं स्कूल एक पेंसिल लेके जाता हूँ और वापस 5 पेंसिल्स लेके जाता हूँ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, टाइम अप। वो पेंसिल चोर हो सकता है और कौन हो सकता है? मैंने सोचा ही था कि चोर हो सकता है। नहीं, आपने सोचना नहीं था ना, मैंने बोला था जवाब देना है आपने। मैं कैसे आपके जहन के अंदर जा सकता हूँ? आपके दिमाग के अंदर मैं मत देख सकता हूँ कि क्या चल रहा है। तो यू शुड हैव आंसर्ड माई क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब मैं आपसे नेक्स्ट रिडल पूछता हूँ। टेबल पर 4 सेब हैं एंड यू हैव टेकन 3। आपके पास कितने बचे फिर? 3 एप्पल मेरे पास है और 1 इज़ ऑन द टेबल। 1 इज़ ऑन द टेबल, राइट आंसर, राइट आंसर। बहुत सही जवाब दिया आपने। आप वक्त के अंदर अंदर आपने ये जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया है आपने। अब मैं वापस मोनिका यानी आपकी फ्रेंड की तरफ आता हूँ। आप मुझे बताएं, यू आर 2 बेस्ट फ्रेंड्स, तो किस तरह आप एक दूसरे की हेल्प करती हैं? हम बहुत ज़्यादा तरीक़ों से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है, वो हमेशा बिज़ी रहती है स्टडीज़ में, और अगर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे भी गाइडेंस देती है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ो। और मैं उसे मैथमेटिक्स में हेल्प करती हूँ क्योंकि उसका मैथमेटिक्स में जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम है, और उसके अलावा वो साइंस और इंग्लिश में ज़्यादा फोकस्ड है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो वीक है या फिर वो अच्छे से पढ़ती नहीं, वो बहुत अच्छे से पढ़ती है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बट उसको जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम है। और मैं यही प्रे करूँगी कि उसका इंटरेस्ट जो है वो मैथमेटिक्स में पैदा हो जाए और वो मैथमेटिक्स को इंटरेस्ट के साथ पढ़े। बल्कि मैं प्रे ही नहीं बल्कि मैं प्रे सेम, आई वाज अबाउट टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन। बल्कि मैं प्रे ही नहीं बल्कि मैं उसे समझाती भी हूँ कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट पैदा करो, बिकॉज मैथमेटिक्स इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल सब्जेक्ट फॉर अस। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि आप दोस्ती की हक अदाई करते हैं। देखिए, दोस्ती की भी कुछ हक होते हैं, ठीक है ना? तो एक दूसरे की हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब है कि आप दूसरे की दोस्ती जो है उसकी हक अदाई करते हैं। तो हम यही दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते रहें, ठीक है ना? तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि आपने बताया कि मैं मैथमेटिक्स में उसकी हेल्प करती हूँ और वो मुझे वो मुझे मोटिवेट करती है कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरे 3 फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। क्या क्या?
मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश। किस तरह आप इन पर टाइम देती हैं? दिन में कितना टाइम देती हैं इन 3 सब्जेक्ट्स पर? 1.5 घंटा तो हम मैथमेटिक्स स्कूल में पढ़ते हैं और 1.5 घंटा मैं घर में मैथमेटिक्स पढ़ती हूँ, यानी कि दिन में 3 घंटा मैं मैथमेटिक्स पढ़ती हूँ। और हमारे स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाने का जो तरीका है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं। वो ये है कि हमें 1 घंटा तो टीचर्स मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और जो आधा घंटा है उसमें हमें प्रैक्टिस कराते हैं टीचर्स, और हम खुद क्वेश्चंस करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है और हमारा मैथ जो है वो बहुत इम्प्रूव हो रहा है। और साइंस में 1 घंटा हम स्कूल पढ़ते हैं और आधा घंटा मैं घर में पढ़ती हूँ, और इंग्लिश भी 1 घंटा हम स्कूल में पढ़ते हैं और आधा घंटा घर में पढ़ती हूँ। और हमें स्कूल में जो है इंग्लिश में आर्टिकल्स लिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स है वो बहुत इम्प्रूव हुए हैं। और मैंने खुद भी थोड़ी सी स्टोरीज़ लिखे हैं, थोड़ी से ऐसे लिखे हैं। कितनी स्टोरीज लिखी हैं आपने? मैंने स्टोरीज़ 2-3 ही लिखी हैं, बिकॉज़ आई एम बिज़ी इन स्टडीज़। एंड ऐसे मैंने 5 या 6 लिखे हैं, ऐसेज भी, और आर्टिकल्स भी हमने बहुत सारे लिखे हैं। कितने आर्टिकल्स लिखे हैं आपने? 6 और 7 या फिर इससे ज़्यादा। या फिर इससे ज़्यादा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप कंटिन्यू रखिएगा इसको, ठीक है ना? अपनी स्टडीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दीजिएगा। तो खुशबू, कुछ और क्वेश्चंस मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप घर में अपने पेरेंट्स को डोमेस्टिक वर्क में हेल्प करती हैं या नहीं? इस रिलेटेड मैं थोड़ा सा आपसे कुछ सवालात करता हूँ। या किस तरह आप मैनेज करती हैं ये सारा? क्या काम करती हैं घर में? पेरेंट्स की हेल्प करती हैं घर में? हाँ, करती हूँ मैं। किस में आप हेल्प करती हैं? जो घर के सारे वर्क्स होते हैं उनमें। मतलब सारे आप करते हैं, पेरेंट्स कुछ नहीं करते हैं? नहीं, हेल्प करती हूँ मैं उनकी। आप हेल्प करती हैं, मतलब किस में? आप वो चीज़ हमें बताएं, क्या करती हैं आप घर में? साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ और कुकिंग भी, एंड वॉशिंग भी कर लेती हूँ। वॉशिंग भी, यानी कपड़े वगैरह आप धोती हैं। बहुत अच्छा। इन 3 में फेवरेट काम क्या है आपका? पसंदीदा काम जिसे आप पसंद करती हैं, जिसे आप पसंद करती हैं करना? कुकिंग। कुकिंग आपको पसंद है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुकिंग में सबसे अच्छा क्या लगता है कुक करना? चपाती एंड दाल। चपाती एंड दाल, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, इरिटेट कभी होती हैं आप काम से, कुकिंग से कभी इरिटेट होती हैं? जब मैं स्टडीज़ में बिज़ी होंगी तब, या फिर जब मेरा मन नहीं कर रहा होगा कुकिंग करने का तब। मन कब नहीं करता है आपको? जब मैं थकी हुई होती हूँ तब। आप किस चीज़ से थकती हैं? या तो स्टडीज़ से, या फिर जो है कुछ काम करके, किसी काम की वजह। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पर, एक सवाल है। आपने बताया कि मैं जब स्टडीज़ से थक जाती हूँ। पिछली मर्तबा मुझे याद है कि आई वॉज़ गिविंग यू द लेक्चर, तो वहाँ पर मैंने एक बात बताई थी, थकने पर मैंने एक बात बताई थी। तो वो मुझे आप बताइए यहाँ पर। ये मैं सिर्फ चेक करने के लिए ये पूछ रहा हूँ आपको। कहता है कि मैं। कौन कहता है? सर, कोई आदमी। जब मैं पढ़ता हूँ या जब मैं कोई काम करता हूँ, मैं जब थक जाता हूँ मैं तब तब मैं रेस्ट नहीं करता। जब मैं काम कंप्लीट कर लेता हूँ तब मैं रेस्ट करता हूँ। आपने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोला। से कॉल इस तरह से है कि आई डोंट टेक रेस्ट व्हेन आई एम टायर्ड, आई टेक रेस्ट व्हेन आई एम डन। मैं रेस्ट तब नहीं करता हूँ जब मैं थकता हूँ, मैं रेस्ट तब करता हूँ जब मैं अपना काम फिनिश करता हूँ, जब मैं अपना काम ख़त्म कर देता हूँ। आप ऐसा करती हैं या नहीं? हाँ, ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही ऐसा करती हूँ। मुझे ये यानी कि आदत है मुझे ऐसा करने की। मैं पहले से ही, बहुत पहले से ये करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुन के लगा ये। तो लास्ट पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कैसे देखना चाहती हैं आप विलेज बबूर को फ्यूचर में?
मैं विलेज बबूर को बहुत एक डेवलप्ड विलेज देखना चाहती हूँ, और अपनी स्कूल को भी। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो स्कूल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो, और वो पूरी डिस्ट्रिक्ट में फ़ेमस स्कूल बने। पूरे डिस्ट्रिक्ट में फेमस बने? सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में? स्टेट में पूरी। पूरी स्टेट में? सिर्फ स्टेट में यानी यूटी में? सिर्फ यूटी में? पूरी इंडिया में। पूरे इंडिया में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुशबू, लास्ट पर आप कोई मैसेज दें स्टूडेंट्स को, क्या मैसेज रहेगा आपका स्टूडेंट्स के लिए? मैं स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, और इस स्कूल को इतना फेमस करना है कि ये पूरे इंडिया में फेमस हो जाए ये स्कूल। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।